अरविंद केजरीवाल लिखकर कॉन्स्पिरेसी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय विक्रम सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं। बेसिकली दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी को जब अरेस्ट किया गया तो उन पर एलिगेशंस ये लगाए गए कि लिक्वर का कुछ कंजप्शंस हुआ है, जिसकी जो पैसा उन्होंने एक्साइज रेवेन्यू, अनड्यू लाइसेंसी, उस सब के केसेस पर उन्होंने जो पैसा है वो पंजाब और गोवा के जो चुनाव हुए हैं उसमें लगाया है उन्होंने। आइए पूरा मामला समझते हैं। बेसिकली ये लिक्वर पॉलिसी है क्या। तो एक्साइज न्यू एक्साइज पॉलिसी, दैट इज लिक्विड पॉलिसी, जो दिल्ली में लागू हुई है चीफ मिनिस्टर के तौर पर अरविंद केजरीवाल जी ने लागू किया। तो पुरानी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग नई पॉलिसीज़ में काफ़ी जो है डिफरेंसेस देखने को मिले, बहुत सारे अंतर देखने को मिले, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। अब बात करते हैं कि ये चेंजेस क्या थे। जो ओल्ड पॉलिसी थी, उस ओल्ड पॉलिसी में जो बैंड्स थे, और जो आपके बैंड्स थे वो बहुत कम थे, जो लाइसेंसी थे वो बहुत कम थे, और साथ ही साथ जो सप्लाई था वो लिक्कर का कम था। और सबसे बड़ी बात, जो लिक्कर का जो होल्डिंग थी वो होल्डिंग गवर्नमेंट की अथॉरिटी थी, गवर्नमेंट उसको ज़्यादा ऑथराइज करती थी। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जी द्वारा नई पॉलिसीज़ लागू की गई, उसमें होल्डिंग को प्राइवेटाइजेशन पे ज़ोर दिया गया और प्राइवेट कर दिया गया, जिसमें जो लाइसेंसी थे वो बहुत ज़्यादा आ गए। उसमें से टोटल 829 जो लाइसेंसी थी वो डिस्ट्रीब्यूट की गई। 829 लिक्वर बैंड्स दिए गए। 829 लिक्वर बैंड्स के साथ साथ 32 जोन्स में डिवाइड कर दिया गया, और पूरे दिल्ली को 32 जोन्स में डिवाइड करने के बाद हर जोन में 27 बैंड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। अब कंडीशन ये रखी गई कि जहाँ जहाँ ये चीज़ नहीं है, आई मीन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस कहता है कि इनमें ऐसी जगह पर नहीं होना चाहिए जो पब्लिक एरिया हो, या इस तरह की जगह पर नहीं होना चाहिए जहाँ स्कूल हो या एक पार्क हो, या इस तरह की चीज़ें वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन लाइसेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या हुआ कि जो रूल्स और रेगुलेशन जो बनाए गए उनका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं किया गया, और वैंड्स जो थे वो अच्छे से खोल दिए गए, हर जगह खोल दिए गए दिल्ली में। और सबसे बड़ी बात ये रही कि जो न्यू पॉलिसी बनाई गई उसमें कुछ चेंजेस ये किए गए कि होम डिलीवरी को जो है वरीयता दी गई। रात 3 बजे तक शॉप्स खुली रह सकती हैं, इस पे वरीयता दी गई। और सबसे बड़ी बात, जो पहले एज 25 साल तक थी कि 25 साल का जो जवान है वही उसको परचेज़ कर सकता है, लेकिन अब वो 25 साल से 21 साल कर दी गई। 21 साल कर दी गई, राइट? कुछ इस तरह से रहा कि जो लाइसेंसी थे उनको अनलिमिटेड ऑफ़र देने के लिए बोला गया कि आप अपनी शॉप्स पर कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अनलिमिटेड ऑफ़र्स दीजिए। जैसे एक के साथ एक फ्री, या फिर उनको ओकेज़न्स पर जो है वो ऑफ़र्स दीजिए। इस तरह के ऑफ़र्स बहुत ज़्यादा जो है डिस्ट्रीब्यूट किए गए, ताकि कंज़्यूमर का जो है अट्रैक्शन बढ़े। और कंज़्यूमर का अट्रैक्शन बढ़ने के साथ-साथ आपने देखा होगा कि बेसिकली जो लिक्वर है वो बेसिकली हमारे इंडिया में उसका एक वो स्टेट के अंतर्गत आता है, स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है। और कहने का मतलब मेरा ये सीधे-सीधे ये है कि जो कंज़्यूमर अट्रैक्शन, रेवेन्यू को बढ़ाना, और आपका कंज्यूमर की एक्साइज़ रेवेन्यू को बढ़ाना, और लाइसेंसी को अनड्यू बेनिफिट मिलना, वो सब चीज़ें डिसाइड की गई। लेकिन जब बेनिफिट नहीं हुआ, जब इन सब चीज़ों में इन सारे चेंजेस लाने के बाद भी जब गवर्नमेंट को बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि पहले जो बेनिफिट था वो 4500 जो है 4500 करोड़ का रेवेन्यू कलेक्शन था। लेकिन 10,000 करोड़ का जो है रेवेन्यू रिसीव करने का ये इन्होंने अनुमान लगाया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, इस बार और कम हुआ। तो जब और कम हुआ तो एल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और चीफ सेक्रेटरी ने हैं, उन्होंने इस बात पर ऑब्जेक्शन किया, और साथ ही साथ जो बीजेपी और कांग्रेस है उसने जो है कुछ बैकलैशेस लगा दिए, सीवियर बैकलैशेस जो अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट पर लगाए। और वो बैकलैशेस ये कहते थे कि अरविंद केजरीवाल जी ने करप्शन किया है, लिक्वर पॉलिसी में कॉन्स्पिरेसी की है, और इस वजह से उनको जो है अरेस्ट किया गया, और ये डिमांड की गई कि सीबीआई इसकी जांच करेगी। जब सीबीआई ने इसकी जांच के लिए अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया तो उन्होंने उन्हें जो है तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया। और अब जो धीरे-धीरे आप देख रहे हैं पूरा मामला क्या चल रहा है। तो बेसिकली अच्छा, एक चीज़ मैं आपको आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पर होने के बाद भी उनको कैसे कैसे अरेस्ट कर लिया गया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आर्टिकल 361 ये कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 361 ये कहता है कि ओनली प्रेसिडेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अथॉरिटी कि वो अपने ड्यूरेशन में
किसी भी जो डेलीगेशन वो करते हैं उसमें उनको अथॉरिटी होती है कि उन पर कोई भी ब्लेम या कोई भी लॉ कोर्ट के अकॉर्डिंग वो आंसरेबल नहीं है, राइट? कोर्ट के सामने वो आंसरेबल नहीं है। अदरवाइज़ अगर कोई भी चीफ मिनिस्टर, इवन प्राइम मिनिस्टर कन्विक्ट हो जाता है, तो उसको जो है वो फॉर रिमांड के लिए बुलाया जाता है। तो ये सब चीज़ें एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था और मैंने आपको ये जो बताया कि लीगल पॉलिसी कॉन्स्पिरेसी क्या था अरविंद केजरीवाल जी का। होप आप लोग सबको इंटरेस्ट समझ में आ गया होगा, पूरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो समझ में आ गया होगा। इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।